अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नवीद स्पीक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद कमर। नाजरीन, पहाड़ों की सैर और बुलंदो बाला पहाड़ों का नज़ारा करना तकरीबन हर शख्स का ख्वाब होता है। कुछ लोग अपने इस शौक़ की तकमील के लिए हज़ारों मील का सफ़र करके मुख्तलिफ़ इलाकों की सियाहत करते हैं, तो कुछ सिर्फ़ टीवी और इंटरनेट पर ही इन नज़ारों की तस्वीर और वीडियोस देखकर अपनी प्यास बुझाते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में तकरीबन 14 ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जिनकी सतह समंदर से बुलंदी 8000 मीटर से भी ज़्यादा है। इनमें से 8 पहाड़ नेपाल में या नेपाल की सरहदों पर वाक़या हैं। एक पहाड़ चीन में वाक़या है, जबकि 5 पहाड़ पाकिस्तान में या पाक चीन सरहद पर वाक़या हैं। इन 5 में से एक पहाड़ को हिमालय के पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है, जबकि बाकी 4 पहाड़ कोह कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या हैं। तो आइए इन दिलकश और फलकबोस पहाड़ों के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं गाशाबरम 2 की। गाशाबरम 2 पाकिस्तान का 5वां और दुनिया का 13वां बुलंद तरीन पहाड़ है। इस पहाड़ को K4 के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ की बुलंदी 8035 मीटर है। गाशाबरम 2 को पहली बार सन 1956 में जुलाई के महीने में सर किया गया था। ये पहाड़ पाकिस्तान के इलाका गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े गाशाबरम मैसफ में चीन की सरहद पर वाक़या है। नाजरीन, पाकिस्तान का चौथा और दुनिया का 12वां बुलंद तरीन पहाड़ ब्रॉड पीक है। इसकी बुलंदी 8051 मीटर है। इसको पहली बार सन 1957 में जून के महीने में सर किया गया था और सर्दियों में पहली बार इस पहाड़ को मार्च सन 2013 में सर किया गया था। इस पहाड़ को K3 माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी चोटी 1.5 किलोमीटर लंबी है। इसी वजह से इस पहाड़ को ब्रॉड पीक यानी कि चौड़ी चोटी वाला पहाड़ भी कहा जाता है। दर हकीकत इस पहाड़ की 5 मुख्तलिफ चोटियाँ हैं, जिनमें ब्रॉड पीक 8051 मीटर, रॉकी समिट 8028 मीटर, ब्रॉड पीक सेंट्रल 8011 मीटर, ब्रॉड पीक नॉर्थ 7490 मीटर और खुरद कांगरी 6942 मीटर ऊंचाई पर वाक़या हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तीसरी और दुनिया की 11वीं बुलंद तरीन चोटी गाशाबरम 1 है। इस चोटी को K5 के नाम से भी जाना जाता है और इसे हिडन पीक या छुपी हुई पहाड़ी भी कहा जाता है। इस पहाड़ की सतह समंदर से बुलंदी 8080 मीटर है। इस पहाड़ को सन 1958 में जुलाई के महीने में पहली बार एक अमेरिकन टीम ने सर किया था, जबकि सर्दियों के मौसम में पहली बार मार्च सन 2012 में इसे सर किया गया था। ब्रॉड पीक और गाशाबरम 2 की तरह ये पहाड़ भी गाशाबरम मैसफ पर वाक़या है, जो कि पाकिस्तान के इलाका गिलगित बल्तिस्तान में चीन की सरहद पर वाक़या है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान के दूसरे और दुनिया के 9वें बुलंद तरीन पहाड़ यानी कि नागा पर्वत की। नागा पर्वत की सतह समंदर से बुलंदी 8126 मीटर है और इस पहाड़ को पहली दफ़ा सन 1953 में जुलाई के महीने में सर किया गया था। इस पहाड़ को कातिल पहाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि जो कोई भी इसको सर करने की कोशिश करता था वो मर जाता था। लेकिन सन 1953 में एक जर्मन कोपहमा हरमन बोहल ने ड्रामाई तौर पर इस पहाड़ को बग़ैर ऑक्सीजन के सर कर लिया था, जबकि सर्दियों में इस पहाड़ को पहली बार फरवरी सन 2016 में सर किया गया था और इसको सर करने वाली टीम में पाकिस्तान के मायानाज़ कोपहमा मोहम्मद अली सदपारा भी शामिल थे। इस पहाड़ को नागा पर्वत यानी कि नंगी पहाड़ी कहा जाता है,
کیونکہ اس پہاڑ کی ڈھلوان اتنی زیادہ ہے کہ اس پر پڑنے والی برف اس پر نہیں ٹھہرتی اور فوراً نیچے گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی چوٹی سارا سال ننگی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے ناگا پربت یعنی کہ ننگی پہاڑی کا نام دیا گیا تھا۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بلند اور دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کی۔ K2 کی سطح سمندر سے بلندی 8611 میٹر ہے، جو کہ اسے دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ بناتی ہے۔ یہ پہاڑ کراکرم رینج میں واقع ہے۔ اس پہاڑ کو بھی قاتل پہاڑ یعنی کہ کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پہاڑ پر کوہ پیماؤں کے جاں بحق ہونے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش کرنے والے ہر 5 کوہ پیماؤں میں سے ایک کوہ پیما اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اس پہاڑ کو سب سے پہلے اطالوی کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم نے سن 1954 میں سر کیا تھا، جبکہ سردیوں کے موسم میں اس پہاڑ کو پہلی بار سن 2021 میں نیپالی کوہ پیماؤں کی ٹیم نے سر کیا۔ فروری 2021 تک اس پہاڑ کو 377 کوہ پیما سر کر چکے ہیں، جبکہ 91 کوہ پیما اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش میں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس پہاڑ کو گوڈون ایسٹن ماؤنٹین یا پھر مقامی زبان میں چغوری پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے عظیم کوہ پیما محمد علی صدپارہ اس پہاڑ کو سردیوں میں سر کرنے کی کوشش میں فروری سن 2021 میں اسی پہاڑ پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان کے ہمراہ ان کے مزید 2 ساتھی بھی تھے، جن میں ایک آئس لینڈ کے کوہ پیما اور ایک چلی کے کوہ پیما شامل تھے۔ ان کی باڈی کو بعد میں سن 2021 میں جولائی کے مہینے میں ان کے بیٹے ساجد علی صدپارہ نے ڈسکور کیا تھا اور ان کی باڈی کو K2 پر ہی محفوظ کر دیا تھا۔ یوں پاکستان کا یہ عظیم کوہ پیما ہمیشہ کے لیے K2 کا حصہ بن گیا تھا۔